विद्यार्थियों नमस्कार। बात कर रहे थे हम भारत में लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती। ये सही मायने में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में से दूसरी चुनौती थी। इस टॉपिक को हमने पिछले 2 दिनों से डिस्क्राइब किया है और आज थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती। कल हम बात कर रहे थे कि भारत में पहले आम चुनाव कराने की घोषणा कर दी गई थी। उसके लिए चुनाव आयोग का गठन कर दिया गया था। चुनाव आयोग ने निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण कर लिया। एक जो मतदाता सूची होती है, वोटर लिस्ट, उसका निर्माण कर लिया। चुनाव में जो कर्मचारी, जो अधिकारी होते हैं, जिनके माध्यम से चुनाव संपन्न कराया जाता है, उनको प्रशिक्षित कर लिया था। ये सारी बातें होने के बाद देश के प्रथम आम चुनाव होने थे। लेकिन भारत का पहला ही आम चुनाव अनूठा था। उसके 2 कारण थे। एक कारण तो ये था कि देश का जो आकार था वो विशाल आकार था। अब तक दुनिया के किसी भी देश में इतनी बड़ी क्षेत्रफल पर लोकतांत्रिक शासन स्थापित करके चुनाव नहीं कराए गए थे। और दूसरा बड़ा कारण था कि बड़ी संख्या में जो मतदाता थे ना, वो अनपढ़ थे। इससे पहले दुनिया के धनिक देशों में लोकतंत्र को अपनाया गया, जहाँ ज़्यादातर लोग शिक्षित थे और वहाँ लोकतंत्र को स्थापित करने में ज़्यादा समस्या नहीं आई। लेकिन हमारे यहाँ लोग अनपढ़ भी थे। ये 2 कारण जिससे पहला आम चुनाव अनूठा था। फिर भारत में सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर कराए जा रहे चुनावों को जोखिम भरा भी माना जा रहा था। सार्वभौमिक मताधिकार, एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार। तो भारत में स्त्री पुरुष सबको मताधिकार दिया गया। उस समय तक दुनिया के जिन देशों में लोकतंत्र को अपनाया गया था, उन देशों में महिलाओं को, ज़्यादातर देशों में महिलाओं को मताधिकार नहीं मिला था। और भारत में सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर चुनाव होने थे। और इसका कारण भी ये था कि जोखिम भरा इसलिए माना जा रहा था कि उस समय तक लोकतंत्र केवल धनिक देशों में ही अपनाया जाता था। भारत में आम चुनाव कराए जा रहे थे सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर। इस आधार पर प्रथम आम चुनाव के बारे में एक हिंदुस्तानी संपादक ने लिखा कि यह इतिहास का, ये महत्वपूर्ण लाइन है, यह इतिहास का सबसे बड़ा जुआ है। सबसे बड़ा जुआ क्यों है? क्योंकि उस समय ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर देश ये मान रहे थे कि भारत जैसे विशाल आकार वाले देश में, जहाँ ज़्यादातर मतदाता अनपढ़ हैं, लोग गरीब हैं, वहाँ लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी भारत सरकार ने लोकतंत्र को ही अपनाया, इसलिए इसे इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार दिया। और ऑर्गेनाइजर नामक पत्रिका ने लिखा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने जीवन काल में ही, अर्थात अपने जीवित रहते रहते ही ये देख लेंगे और पछताएंगे कि उनके द्वारा लिया गया यह फैसला गलत था। अर्थात ऑर्गेनाइजर नामक पत्रिका का भी यह मानना था कि भारत जैसे विशाल देश में अनपढ़ मतदाताओं के मध्य लोकतंत्र को स्थापित करना सही नहीं है और ना ही स्थापित होगा। भारत के प्रथम आम चुनाव, आखिरकार ये तय हुआ कि आम चुनाव तो कराने ही है। तो पहले आम चुनाव अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक हुए। परंतु इन आम चुनावों को 1952 का ही आम चुनाव कहा जाता है। उसका कारण ये कि देश के ज़्यादातर हिस्सों में चुनाव जो हैं वो 1952 में संपन्न हुए, ना कि 1951 में। हालांकि कुछ क्षेत्रों में 1951 में भी चुनाव हुए, लेकिन ज़्यादातर क्षेत्रों में चुनाव 1952 में हुए। इसलिए पहले आम चुनाव को 1952 का ही आम चुनाव कहा जाता है। पहले आम चुनावों को पूरा कराने में चुनावी प्रक्रिया में लगभग 6 माह का समय लगा। चुनावी प्रक्रिया जिसमें उम्मीदवारों का नामांकन भरना, उनके द्वारा चुनाव प्रचार करना, उसके बाद एक निश्चित तिथि के दिन मतदान होना, फिर मतगणना होना और फिर उसका परिणाम जारी करना। इस सारी प्रक्रिया में लगभग 6 माह का समय लगा। और मतदाताओं की जो कुल संख्या थी, जब पहले ही हमने बताया कि लगभग भारत में उस समय 17 करोड़ मतदाता थे, उनकी आधी से अधिक संख्या ने पहले मतदान में हिस्सा लिया। अर्थात पहले ही आम चुनाव में
भारत की जनता ने 50% से ज़्यादा लोगों ने मतदान करके ये दिखा दिया कि भारत में हम लोकतंत्र को स्थापित कर सकते हैं। हमारी जो रुचि है वो अपनी मर्जी के अनुसार लोगों द्वारा चुने हुए लोगों के द्वारा शासन चलाने में है। तो पहले आम चुनाव में 50% से ज़्यादा मतदाताओं ने हिस्सा लिया और इस तरीके से देखा जाए तो प्रथम आम चुनाव के सफलतापूर्वक संपन्न होने ने जैसे ही भारत में पहले आम चुनाव सफलतापूर्वक करा लिए गए, मतदाताओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी की, कोई ज़्यादा हिंसा नहीं हुई, शांतिपूर्वक मतदान हुआ, लोगों ने चुनाव परिणामों को स्वीकार कर लिया। तो जैसे ही ये बात हुई तो ये बात सिद्ध हो गई कि अब लोकतंत्र केवल अमीर राष्ट्रों में ही सफल नहीं हो सकता है, लागू नहीं हो सकता, अपितु भारत जैसे गरीब देशों में भी स्थापित किया जा सकता है। और इसके साथ ही भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई। और देखा जाए तो राष्ट्र निर्माण की जो दूसरी चुनौती थी, लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती, वो पहले आम चुनाव के साथ ही भारत में पूरी हो गई। इसको आप अपने नोटबुक में उतार लेंगे। पहला टॉपिक अपना पूरा। धन्यवाद।